हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एएस नर्सिंग वाइफ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इज़ अ ओपेसिटी ऑफ लेंस और क्लाउडीनेस दैट distracts the image project into the retina that can progress at blindness। सो इट्स मेनली इसमें क्या है कि जैसे आपका जो आई में लेंस होता है, उसमें ओपेसिटी हो जाती है। ओपेसिटी मीन्स आप धुंधलापन समझिए, धुंधलापन आपको दिखाई देगा। लाइक काफ़ी ग्लासेस देखे होंगे आप, वो उसमें एक फिल्म लगी रहती है जिसकी वजह से प्रॉपर दिखता तो नहीं है, थोड़ा सा धुंधला दिखता है आर पार। वही चीज़ ओपेसिटी होती है, या तो क्लाउडीनेस, वही वाइट वाइट जो थोड़ा सा दिखता है उसको ही ये क्लाउडीनेस डिस्क्राइब करती है। ये आपका होता है, इसकी वजह से जो आपका जो इमेज प्रोजेक्ट होगी रेटिना पे वो प्रॉपर नहीं होगी, और ये आगे के प्रोग्रेस करते करते ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। कैटरैक्ट इज़ एन ओपिफिकेशन ऑफ नॉर्मल क्लियर ट्रांसपेरेंट लेंस। नॉर्मल क्लियर ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, उसमें ओपेसिटी हो जाती है जिसकी वजह से आपको प्रेसिपिटेशन ऑफ द लेंस क्लोदिंग हो जाएगा। इट मे बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। ये कंजेनाइटल या तो एक्वायर्ड हो सकता है। इट इज़ यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ एजिंग बट मे बी प्रेजेंट एट बर्थ। ये टाइम के साथ होता है, उम्र के साथ होता है, बट काफ़ी बार ये बर्थ के टाइम से भी प्रेजेंट रहता है। कैटरैक्ट में अलग अलग लेटर अलग अलग चीज़ डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कैटरैक्ट में C इज स्टैंड फॉर कंजेनाइटल, A फॉर एक्वायर्ड, T फॉर ट्रॉमेटिक, A फॉर एसोसिएटेड अदर डिजीज, R for radiational and A for age related, C for complication and T for toxic। कंजेनाइटल बचपन से, एक्वायर्ड किसी चीज़ से हुआ, ट्रॉमेटिक कोई भी इंसिडेंट हो गया उसकी वजह से, अदर डिजीज़ की वजह से कोई भी, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, रेडिएशनल मीन्स रेडिएशन की वजह से, एज रिलेटेड मतलब समय के साथ, कॉम्प्लिकेशन मतलब एक्सेसिव हीट, एंड टॉक्सिक की वजह से। अकॉर्डिंग टू WHO, कैटरैक्ट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। रिस्क फैक्टर एंड इटियोलॉजी क्या है आपकी? एजिंग, लॉस ऑफ लेंस ट्रांसपेरेंसी। एजिंग में मतलब कि जैसे कि आपकी लेंस की ट्रांसपेरेंसी लॉस होने लगती है। डिक्रीज ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन का इनटेक कम होने लगता है। एक्यूमुलेशन ऑफ येलो ब्राउन पिगमेंट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ लेंस प्रोटीन। लेंस के प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, उसकी वजह से एक येलो ब्राउन पिगमेंट का एक्यूमुलेशन मतलब वहाँ पे इकट्ठा होना चालू हो जाना। एंड एसोसिएटेड ऑक्यूलर कंडीशन में आ जाएगा आपका मायोपिया, नियर साइटेडनेस इसको कहते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना का डिटैचमेंट हो जाना। इन्फेक्शन सच एज हर्पिस जोस्टर वायरस, ये एक वायरस है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड फिर टॉक्सिक फैक्टर में आपका क्या क्या आ जाएगा? टॉक्सिक में जैसे सिगरेट स्मोकिंग एंड केमिकल आई बर्ड्स, पॉइजनिंग एंड लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाई डोज। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हाई डोज की वजह से भी हो जाएगा। न्यूट्रिशनल फैक्टर में रिड्यूस लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, पुअर न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना नहीं ले रहे हो, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, उसकी वजह से पुअर न्यूट्रिशन हो रहा है। ये भी एक फैक्टर है। एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी आपका जैसे कि मोटापा, मोटापे की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो उसमें भी ये एक चीज़ हो सकती है कैटरैक्ट। एंड फिजिकल फैक्टर में आपका आ जाएगा डिहाइड्रेशन, प्रॉपर मतलब कि पानी नहीं पी रहे हैं तो उसकी वजह से। इलेक्ट्रिकल शॉक, शॉक की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक हो गया। अल्ट्रा वायलेट सनलाइट, ये रेडिएशनल फैक्ट नहीं जो आप पढ़े थे ऊपर, वही चीज़ है कि अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट हो रही है एक्सरे की वजह से, वो चीज़। परफोरेशन ऑफ लेंस विद अ शार्प ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। सिस्टमेटिक डिजीज एंड सिंड्रोम, डायबिटीज़ मेलाइटस, डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आ जाएगा आपका ब्लड विजन, डिमनेस विजुअल पावर, डिप्लोपिया, फोटोफोबिया, रिड्यूस लाइट ट्रांसमिशन, सीवियर पेन, डिस्टर्ब इमेज, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्यूपिल में अपियरिंग ग्रे और वाइट। एंड देन आपका आता है टाइप ऑफ कैटरैक्ट। टाइप ऑफ कैटरैक्ट में आप क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ कैटरैक्ट कितने टाइप के हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखेंगे तो इसमें टोटल 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं सेनाइल कैटरैक्ट, ये एजिंग प्रोसेस की वजह से होता है।
कंजेनाइटल, अगर मदर में कोई भी दिक्कत है लाइक मम्स, मिजल्स, पोलियोमेलाइटिस, चिकन पॉक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम, तो ये कंजेनाइटल कैटरैक्ट कर सकता है। मतलब कि अगर बर्थ में अगर आपकी मदर में कोई दिक्कत है, अगर बेबी होने वाला है, उसकी मदर में कोई भी दिक्कत है, सो उसकी वजह से जो उसमें कैटरैक्ट की वो आ सकती है दिक्कत। सो यही हो जाएगा आपका कंजेनाइटल में। ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, इसमें ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट में क्या होगा, ये किसी भी इंजरी की वजह से, फॉर एन एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया या तो कुछ भी हो गया ऐसा जिसकी वजह से एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल किसी दिक्कत की वजह से एक्सीडेंट हो गया या तो चोट लग गई आँख में, कोई भी इंजरी की वजह से वो चीज़ हो गया। सेकेंडरी कैटरैक्ट रिजल्ट फ्रॉम अदर डिजीज सच एज मैटरनल रूबेला, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड सीवियर मायोपिया। आपने पढ़ा ही था कि किसी भी दूसरी चीज़ की वजह से, कोई भी दूसरी बीमारी की वजह से, तो ये आपका सेकेंडरी कैटरैक्ट में आ जाएगा। डायबिटीज़ मेलाइटस इससे एग्जाम्पल हो जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी में आते हैं, फिर पैथोफिजियोलॉजी में आप आएंगे तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबको आपको फर्स्ट लाइन तो हर एक डिजीज़ में रहती है ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर। सो इसमें आपका मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है विद इन द लेंस वो अल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस के फाइब्रेशन स्ट्रक्चर और एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होने लगता है, जिसकी वजह से फिर फर्दर आपके लेंस में ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी होने लगती है, और फिर उसकी वजह से क्या कॉज होगा, विज़न चेंज। सो ये हो जाएगा। सो ये बहुत ही सिंपल, आपको इतना चीज़ें लिखनी है। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, स्नेलन विजुअल एक्टिविटी, एमआरआई, यूएसजी। यूएसजी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड। फिर आपका मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट में आपका क्या आ जाएगा, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, टू मेक अ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। सो लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो प्रॉपर डाइट लेंगे। जो भी कैटरैक्ट की कॉज होगा, जो आपके मतलब कि जो जैसे कैटरैक्ट किसी पर्सन में हुआ, सो उसमें अलग अलग हमने फैक्टर पढ़े। सो उसमें हमको डिसाइड मतलब देखना है कि उसको किस फैक्टर की वजह से हुआ। सो जब हमको पता चल जाएगा वो उसको जैसे कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से हुआ, तो उसको प्रॉपर डाइट देंगे। सो यही उसकी लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करेंगे कि मतलब जिसकी वजह से उसको फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके कैटरैक्ट को, उसको हमको सॉर्ट आउट करना है। सो उसकी वजह से हम लोग उसकी लाइफस्टाइल उसके एडजस्टमेंट के हिसाब से बनाएंगे। So provide the antioxidant such as vitamin C, E into the patient. Provide the strong reading glasses to the patient. उसको हम लोग स्पेक्ट्स देंगे कि प्रॉपर वो देख ले चीज़ें, पढ़ पाए, कुछ भी कर पाए। और एंटीऑक्सीडेंट में हम लोग विटामिन सी और ई देंगे पेशेंट को। आई इरिगेशन करेंगे टू द पेशेंट। आई इरिगेशन क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल आप सिंपल में समझिए कि आई इरिगेशन मतलब आँख की सफाई, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड क्या मतलब कि आप देखेंगे आपको मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलता है उसके साफ़ के लिए। सो उसको आपको इनर से आउटर कैंथस की ओर साफ़ करना है। वही डाल डाल के बगल में आपको किडनी ट्रे लगा देंगे कि उसमें जो आपका जो फ्लूइड निकलेगा, मतलब जो साफ़ होगा, जो गंदगी निकलेगी वो उसमें जाएगी। सो वो एक पूरा आई इरिगेशन का एक पूरा ऑस्की होता है, वो आप तो कर ही होंगे। सो वही चीज़ है। प्रोवाइड द आई ड्रॉप एंटीबायोटिक्स टू द पेशेंट। जैसे कि आई में दिक्कत है, सो उसके लिए एंटीबायोटिक आती है। सो एंटीबायोटिक देंगे और आई ड्रॉप्स देंगे पेशेंट को। My tree take my dietics can be used to short term treatment to dilate pupil। प्यूपिल को डायलेट करने के लिए एक हम लोग देंगे माइड्री एटिक्स को, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है। इंट्रा इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। सो इसमें मेनली हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ द रिमूव ऑफ एंटायर लेंस। जो लेंस पूरा लेंस होगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। कैप्सुलर ऑल्सो रिमूव एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर को भी उसमें निकाल देंगे कैप्सुलर को। इम्प्लांट अ सिंथेटिक इंट्राओक्यूलर लेंस।
हम लोग फिर अलग से दूसरा इंट्राओक्यूलर लेंस, सिंथेटिक इंट्राओक्यूलर लेंस को लगा देंगे। सो ये आपका आ जाएगा इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन में। फिर आपका आता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या करेंगे, लेंस एंड इंटीरियर कैप्सूल आर रिमूविंग बाय पोस्टीरियर लेंस कैप्सुलर रिमेनिंग इंटैक्ट। मतलब इसमें जो एंटीरियर कैप्सूल होगा और लेंस होगा उसको रिमूव करेंगे, बट जो पोस्टीरियर लेंस कैप्सुलर होगा वो वहीं पे रहेगा। माइक्रोस्कोपी इज़ यूज टू विजुलाइज आई स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सर्जरी, leaving the posterior capsule and intact, reduce the complication, receive a synthetic intraocular lens। इसमें मेनली हम लोग यही करेंगे कि प्रीवियस वाला पड़ा, मतलब कि पोस्टीरियर वाला पड़ा रहेगा और जो नया लगाएंगे वो हम लोगों का इंटीरियर वाला रहेगा। लेंस रिप्लेसमेंट में जो लेंस होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। देन आपका आता है फैको इम्यूल्सिफिकेशन। सो इसमें क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। दिस मेथड ऑफ एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी यूजेस एन यूएसजी डिवाइस दैट लिक्विफाइज न्यूक्लियस एंड cortex which are the suction out to a tube. The lens is removing to a smaller incision by using a high frequency USG device. सो यूएसजी क्या होता है, अल्ट्रासाउंडग्राफी। अल्ट्रासाउंड में क्या देखेंगे हम लोग, ऑब्जर्व करेंगे आपका कैप्सुलर ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका एक्सट्रैक्ट जो लेंस होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा स्मॉल इंसिजन की मदद से यूजिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी यूएसजी डिवाइस। देन पोस्टीरियर कैप्सूल प्रिजर्व टू एन इम्पॉर्टेंट एंड इंट्राओक्यूलर लेंस। ये हम लोगों ने देख लिया। फिर आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इतना लंबा आपको सिंपल क्या ही आपको देखना है, आप सिंपल इसमें देख सकते हैं। प्री ऑपरेटिव में आप हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते ही हैं, एंटीबायोटिक दे देंगे, लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे और पेशेंट को पूरे प्रोसेस के बारे में समझा देंगे। आपको बिल्कुल सिंपल में यही 4 पॉइंट लिख देने हैं। फिर आपका थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव में आएगा। पोस्ट ऑपरेटिव में आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेजर करना है उसका, हाई एनाल्जेसिया अगर ज़रूरत है उसको तो दे देंगे, बस ये चीज़ हो जाएगी। पेशेंट एजुकेशन में आपको एजुकेट टू वियर अ प्रोटेक्टिव आई पैचेस फॉर 24 आवर। हाँ, मतलब कि कुछ ऐसा दे देंगे कि वो अपनी आँख को कवर कर लेंगे, तो आई पैचेस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे 24 आवर पेशेंट को बताना है कि पहनना है। फैमिली मेम्बर को उस डिज़ीज़ के बारे में बता देंगे और सन ग्लासेस वियर करने को बता देंगे अगर कभी भी बाहर जा रहा है, क्योंकि वो सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाएगा। व्हेन स्लीपिंग लाई इन द बैक और नॉट एन एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर नहीं लेटना है, वैसे ही मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट बैक साइड पे लेटना है। सो इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड 1 वीक स्लीपिंग ऑन द अफेक्टेड साइड, रबिंग ऑफ द आई, स्ट्रेनिंग ऑफ बॉयल। ये हम लोगों को रिकमेंड करना है कि 1 वीक आपको कुछ नहीं करना है, सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना है, ड्राइविंग नहीं करना है, एंड कफिंग एंड स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग नहीं करना है। वॉश द हैंड बिफोर एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन आई मेडिकेशन, वॉश करना है हाथ को। देन थैंक यू। आपका इतना ही था, आपने देख लिया है। सो ये आपकी पूरी कैटरेक्ट हो गया है। अब इसमें आप, मैंने नोट्स तो साथ साथ में आपको दिखा ही दिया है, सो आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पिक्चर्स का, अदरवाइज़ आप साथ साथ में लिखते हुए चलिए। स्मॉल स्मॉल, इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप सिंपल इजीली भाषा में समझिए और अपने हिसाब से लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम मतलब कि टू द पॉइंट नहीं लिखना है, जो जो आपको समझ आए बेसिक बेसिक पॉइंट्स ले लीजिए। जैसे कैटरैक्ट का पूरा ये देख लेंगे तो इसी से मेनली आपका काम हो जाएगा। जैसे रिस्क फैक्टर ये सब आप इसी से चीज़ से देख सकते हैं आप बस। जैसे कैटरैक्ट से कंजेनाइटल मतलब बचपन से हो रहा है, एक्वायर्ड मतलब किसी चीज़ से हुआ, ट्रॉमेटिक मतलब कोई भी इंजरी की वजह से हुआ, एसोसिएटेड विद अदर डिजीज मतलब किसी बीमारी से हुआ, रेडिएशनल से आपका, रेडिएशनल से आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी नीचे, एक्सरे या तो सनलाइट यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। एज रिलेटेड मतलब कि जैसे कि आपने कैटरैक्ट की 4 वो भी पढ़ी थी, तो 4 में से पहला वाला ही था आपका सेनाइल। सेनाइल मतलब एजिंग वाला। सो एजिंग की वजह से कॉम्प्लिकेशन, एक्सेसिव हीट, टॉक्सिक से वो आपने पढ़ा था केमिकल वाला, ये सब चीज़ें।
सो आप बेसिकली मतलब मेनली आप कैटरैक्ट से रिलेट करके जितनी भी चीज़ें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, मन से क्या मतलब इसी के नेम में हर चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो आप इसके नेम से भी देख देख के आप इसके रिस्क फैक्टर बना सकते हैं, इटियोलॉजी बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। और टाइप ऑफ में देखिए सेनाइल आ गया, कंजेनाइटल आ गया, ट्रॉमेटिक आ गया, ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड रहा है। सेकेंडरी में डिजीज़ आ गया, पैथोफिजियोलॉजी आप इजीली बना सकते हैं ड्यू टू द इटियोलॉजी फैक्टर, एजिंग, फिर उसके बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस में चेंज हुआ, अल्ट्रेशन हुआ, उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी हो गई, उसकी वजह से फिर आपको विज़न चेंज हो गया। सो इजी है, बहुत ही इजी है, सिंपल। आप इवैल्यूएट करिए, धीरे धीरे चीज़ें समझिए, कॉमन चीज़ें निकालिए, कॉमन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें मैच कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटरैक्ट में ही इतना चीज़ें हैं, कैटरैक्ट सी फॉर कंजेनाइटल, ए फॉर एक्वायर्ड। सो उसमें देखिए सी से कंजेनाइटल आया, कंजेनाइटल मतलब बचपन से, तो ये एक पॉइंट हो गया। जैसे कैटरैक्ट में भी आप ऐड कर सकते हैं डेफिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटरैक्ट के बारे में बताइए, फिर सेकंड लाइन में आप ये लिख सकते हैं ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, ये किसी चीज़ से हो भी सकता है, एक्सटर्नल चीज़ें भी इफेक्ट कर सकती हैं। सो ये चीज़ें आप लोग लिख के आप अपना आंसर बहुत बड़ा बना सकते हैं और इजीली AHN आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री, फिजिकल, ऑप्थेल्मोस्कोपी, ये सब चीज़ें तो मतलब आई वाले में इजी है ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर सिंपली पेपर क्लियर करना है तो मैं इस पे अलग वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपका पर यूनिट है तो पर यूनिट में आप देखिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मेजरली डिजीज़ में सेम होती है। सो कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन निकालिए हर चैप्टर से, कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट हर चैप्टर से निकालिए। सर्जिकल तो चलिए अलग अलग होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट सिमिलर होता है। सो यही चीज़ है कि आपको मतलब कि सिमिलर चीज़ें निकालनी है। और आप लोग क्या चीज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी सिमिलर निकल जाते हैं। जैसे ब्लड विजन ज़्यादातर में आएगा आपका, सीवियर पेन ज़्यादातर में आ जाएगा आपका। और कौन सा चीज़ हो सकता है इसमें, रिड्यूस लाइट ट्रांसमिशन भी ज़्यादातर में लिख सकते हैं आप, डिस्टर्ब्ड इमेज भी हो सकता है। जो आई वाले में आप मतलब मेजरली चीज़ें लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, आप इजीली काम कर सकते हैं। तो थैंक यू। आपको अगर कोई दूसरी वीडियो चाहिए होगी तो बताइएगा, मैं दूसरी वीडियो भी डाल दूँगा।